सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। जिस तरह से आपने कहा कि नई जिम्मेवारी नया पद, हमने इससे पहले भी एक संगठन में 5 साल तक एक अध्यक्ष के तौर पे कार्य किया है। इसके बाद अगर दोबारा जिम्मेवारी मिली है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, वो यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, पीसीसी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी, कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए और इसके अलावा जो मुख्य तौर पे मैं धन्यवादी हूँ, विशेषकर उस संगठन का जिस संगठन में मैंने ज़िंदगी के सर्वोच्च 17 साल दिए, और उन लोगों की मेहनत और उन लोगों के आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि एक पद के बाद दूसरे पद में एक अहम जिम्मेवारी मिली है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मैं अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूं। और जिस तरह से आपने कहा कि आने वाले समय में युवा कांग्रेस का जो सफ़र है, इससे पहले जो एनएसवाई का सफ़र था और युवा कांग्रेस का सफ़र है, ये अलग है। कुछ बातें सेम हो सकती है, लेकिन युवा कांग्रेस में जो जिम्मेवारी मिली है, हमारा सबसे पहले दायित्व तो बनता है हिमाचल प्रदेश में जो यूथ पॉपुलेशन रेट है वो 35% है, अदर स्टेट में 34 है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का युवा आज की डेट में नशे की और अलग अलग कुरीतियों की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसमें युवक हम जितने भी यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं, मेंबर है और जितने भी हम पदाधिकारी हैं, सभी जो मेजॉरिटी से जो हमारी प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी, नशे के विरुद्ध, नशे के खिलाफ एक मुहिम लड़ना है। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाना है। अगर बात की जाए, काफी लंबा संघर्ष रहा, नियुक्ति होने के लिए चुनाव काफी पहले हो गए थे। क्या कहेंगे, इतने लंबे समय इंतजार करना पड़ा और अब जो है वो मुकाम हासिल किया है, अध्यक्ष पद मिला है, सबको साथ लेकर कैसे चलेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि युवाओं को जो है वो पॉलिटिकल, अगर बात की जाए विधायकी के लिए जो है काफी संघर्ष करना पड़ता है, उस प्रक्रिया के लिए किस तरह से केंद्र में आवाज उठाएंगे ताकि युवाओं को भी आगे बढ़कर मौका मिले और वो भी जो है वो चुनावों में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके? सर, सबसे पहले जो आपका पहला सवाल है कि भाई काफ़ी लंबा समय रहेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, यूथ कांग्रेस जो इलेक्शन है ये लोकतांत्रिक प्रणाली है। इसमें सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है कैंडिडेटों को, उसके बाद लगभग 1 महीने तक चुनाव होता है, उसके बाद स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी के बाद कई जगह हमारे जो टेक्निकल एरर थे, जिसके कारण जो वोट है शो नहीं हो रहे थे, उस सब चीज़ें जांच कर सभी जितने हमारे प्रतिस्पर्धित थे, जो जितने भी लोग हमारे कैंडिडेट थे, सभी को सेटिस्फाई किया गया। उनके वोटों को दिखाया, उनके वोटों के बारे में जिसका ऑब्जेक्शन था, उनके ऑब्जेक्शन रिमूव किए गए। उसके बाद टॉप 3 जो लोग होते हैं उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद जो ये प्रक्रिया पूरी होती है, इसके लिए लगभग टाइम लगता है। हाँ, ये है कि भी पिछले साल से कुछ टाइम ज़्यादा लगा है। और तीसरा जो आपका सवाल था युवाओं के लिए कि जो युवा है वो उनके लिए भविष्य कहाँ है राजनीति में। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय जो कैबिनेट है, हिमाचल प्रदेश की सरकार है, इसमें लगभग 23 जो एमएलएज है कांग्रेस के, वो सभी संगठन से, एनएसवाई और यूथ कांग्रेस से आए हैं। और आने वाले समय में जो युवा कांग्रेस है, युवा कांग्रेस के जो नेताओं को, क्योंकि हम तो गर्व से कहते हैं कि अगर आप कैबिनेट में देखें, भविष्य देखें, तो यही होता है, अतीत की नींव पे भविष्य का निर्माण। जो आज हमारे प्रेजेंट है वो भी कभी अतीत में हमारी तरह जूझ रहे थे। अगर हम आज अच्छा काम करेंगे तो भविष्य में हम भी इसी मुकाम पे पहुंचेंगे। और ज़रूरी नहीं कि अध्यक्ष ही पहुंचे, जो काम करने वाला होता है वो चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक प्रेसिडेंट हो। और मेरी नज़र में संगठन में कोई पद अहम नहीं है, कार्यकर्ता जो है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है। कार्यकर्ता अगर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करे तो उसको उसकी मंजिल में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है।